50,000 मोटोरोला पे खर्च करना सेंस बनाता है क्या? और ऊपर से कैमरा का ये वाला इशू पता रहता तो भाई साहब, और मोटोरोला के सर्विस सेंटरों का हाल तो भाई साहब। सो गाइस, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मोटोरोला के रिगार्डिंग आ रहे होंगे एंड मोटोरोला का फ्लैगशिप फोन पकड़ लीजिए, मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा हमें यूज करते हैं काफी टाइम हो चुका है। बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं और बहुत सारी चीजें कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल दिमाग हिला देंगी। सभी को बताएंगे एक एक करके, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा। तो चलिए कार्यक्रम अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। शुरू कर। सबसे पहले बात करें प्राइसिंग एंड वेरिएंट के बारे में। इसमें आपको एक ही वेरिएंट मिलेगा, 12 GB रैम, 512 GB स्टोरेज वाला। ऑफर्स वगैरह लगा के आपको ये 48,000 तक कहीं मिल जाता है। और आपको पता है 48,000, 50,000, 55,000 में आपको OnePlus 12 मिल जाता है, गूगल के पिक्सल फोन मिल जाते हैं, सैमसंग के फोन मिल जाते हैं। तो उनके बीच में कितना इसका दबदबा बना रहता है। सबसे पहले बात करूं बिल्ड क्वालिटी में, भाई साहब ये फोन टोटली स्टैंड आउट करेगा। कितने भी फोन यहाँ पर खड़े कर दो, क्योंकि इसका बैग जो है ना आपको प्रॉपर वुडन फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है। और ये जो वुडन फिनिश है ना, लिटरली जूम करो ऐसा करने से खुशबू आती है इसमें। जितनी बार आप स्क्रैच करेंगे वो खुशबू आएगी। आई डोंट नो अभी कब तक रहेगी खुशबू, लेकिन जब से मिला भाई साहब हम तो चल रहा है कार्यक्रम, लेकिन खुशबू अभी भी बरकरार है। नो सुगंधिता वॉज हार्म्ड इन दिस वीडियो। हमें सुगंधिता से भी बहुत प्रेम है, हमें सबसे प्रेम है और आप सभी से भी बहुत ज्यादा प्रेम है। ऐसा ही प्रेम आपको बरकरार कर रखना है और उसके लिए आपको लाइक वाला बटन दबाना है। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर, ठीक है। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर जो बिल्ड है वो मुझे तगड़ी लगी। फ्रेम्स भी आपको पूरे मेटेलिक मिल जाते हैं, उसमें एंटीनास लाइन भी मिल जाती है। स्लिम फैक्टर के साथ आता है फोन, बैक भी कर्व्ड है, फ्रंट भी कर्व्ड है, तो इन हैंड फील अच्छा हो जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिए, एक हाथ से यूज नहीं कर सकते, छोटा फोन बिल्कुल भी नहीं है एंड लाइट वेट भी नहीं है। 4,500 mAh की ही बैटरी है, स्टिल इसका वेट आपको 197 ग्राम मिल जाता है। बट जैसा कि मैंने कहा, टोटली स्टैंड आउट करेगा ये कितने भी फोन रखो। इसका प्रॉपर वुडन फिनिश वाला भी मिल जाता है और वेगन लेदर वाले बाकी 2 कलर मिलेंगे। तो मैं बोलूंगा वुडन फिनिश की तरफ ही देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिकनेस का सिंबल बन जाता है। इसके अलावा 512 GB की स्टोरेज मिलती है, तो 2 ही सिम मिलेंगे, SD कार्ड नहीं लगा सकते हो। IP68 की रेटिंग मिल जाती है। लेकिन मैं भाई साहब आपको बोलूंगा पानी में बिल्कुल भी नहीं डुबाना है, जितना बचाओ पानी से उतना ज्यादा अच्छा है। बाकी डॉल्बी एटमॉस के साथ स्टीरियो स्पीकर सेट भी मिल जाते हैं, जो इनफ लाउड है कि कंटेंट देखने में आपको भरपूर मजा आएगा। साथ ही साथ हैप्टिक्स भी बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल के आपको मिल जाते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी फास्टली एंड एक्यूरेटली सिक्योरली ऑल द टाइम वर्क करता है। इसका प्लेसमेंट भी हल्का नीचे से ऊपर है, तो ऐसे अंगूठा लगाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। एक और चीज सुपर से ऊपर है डिस्प्ले क्वालिटी। भाई साहब बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, POLED डिस्प्ले यहाँ पर, और कर्व डिस्प्ले है, तो कर्व्ड की प्रीमियमनेस भी मिलेगी। उसी के साथ साथ थोड़ा कर्व्ड को ना ख्याल रखना पड़ता है, जैसे छोटे बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पर अच्छा एक UV ग्लास लगवा लेना और अच्छा एक केस ले लेना। ऑल द बैक पे जो वुडन है, इतने दिन यूज किया, ऐसा कोई गंदगी तो नहीं लगी, लेकिन IP68 है तो हल्का फुल्का पानी से धो सकते हो भाई। और डिस्प्ले इसकी HDR10+ को भी सपोर्ट करती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। ओवरऑल बताऊं, जितना भी हमने इसमें कंटेंट देखा, मैंने 1-2 मूवीज भी देखी, सीरीज भी कुछ एपिसोड देख के, तो भाई साहब देखने में मजा आया। थोड़े से कॉन्ट्रास्टी कलर लगते हैं, लेकिन देखने का एक्सपीरियंस आपका तगड़ा हो जाता है। वो व्यूइंग एंगल्स तगड़े मिलते हैं, डीप ब्लैक्स तगड़े मिल जाते हैं, ऊपर से सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, तो फुल सिनेमा बाजी कर सकते हो। लेकिन एक चीज है भाई साहब, LTPO डिस्प्ले इस रेंज में हम एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर LTPS डिस्प्ले मिलती है, मतलब इसका रिफ्रेश रेट 60, 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज पे ही आप सेट कर पाएंगे। 1 हर्ट्ज तक नहीं जाएगा। 1 हर्ट्ज तक जाता तो थोड़ी बैटरी आपकी और बच जाती, क्योंकि इसमें कम बैटरी कैपेसिटी है। वो तो एनी हाउ हम बात करने ही वाले हैं। बट उसके अलावा पता ही है, कर्व्ड के बेजल्स नहीं होते, साइड के बेजल्स नहीं मिलते हैं, एंड चिन एंड टॉप भी आपको मिनिमल बेजल के साथ मिल जाता है। इवन यूट्यूब में 4K HDR 60 FPS वीडियो आप आराम से देख सकते हो। Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स में फुल HD कंटेंट का सपोर्ट भी मिल जाएगा, लेकिन नेटफ्लिक्स में HDR का सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है। उसके अलावा आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो बहुत ही मक्खन स्मूथ जैसा फील होता है। एंड ऑलमोस्ट सभी एप्स अभी यहाँ पर 144 हर्ट्ज को सपोर्ट करते हैं। पहले मोटोरोला में नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब 144 हर्ट्ज को भी सपोर्ट करते हैं। एंड आउटडोर में भी ब्राइटनेस में इतना दिक्कत तो नहीं आया। 2800 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस चली जाती है। लेकिन एक सिनेरियो ऐसा था, जब हम कैमरा यूज कर रहे थे, बहुत ज्यादा यूज करने के बाद ब्राइटनेस ने ड्रॉप हो। उसी टाइम पे मैंने Nord CE4 लाइट के साथ इसे कंपेयर किया। आप देख सकते हो कितना ज्यादा इसका ब्राइटनेस कम लग रही है फुल होने के बाद। तो ये वाली बात तो हम परफॉर्मेंस सेक्शन में करने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले बात करें कनेक्टिविटी के बारे में। तो सारे नेसेसरी 5G बैंड, लेटेस्ट ब्लूटूथ, वाईफाई, सारी चीजें आपको प्रॉपर्ली मिल जाती है। NFC भी मिलता है, बट ई सिम का सपोर्ट नहीं मिलेगा। एंड 5G की स्पीड वगैरह भी यहाँ पर तगड़ी आ रही थी, कोई भी इशू नहीं आया, ना ही कॉलिंग के टाइम पे कोई इशू आया। लेकिन 5G कॉलिंग नहीं कर सकते, कॉल करते टाइम ये VoLTE पे ही आ जाता है। बट Vio 5G का एक ऑप्शन आपको सेटिंग मिलता है, तो इन केस फ्यूचर में अगर Vio 5G का ऑप्शन आता है मेरे एरिया में, तो आई विल अपडेट यू, नीचे पिन
पिन डाउन कमेंट सेक्शन में। आप वहां तक गए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी बीच बीच में, समझे? ठीक है, समझ गया। बाकी इसके अलावा 4G प्लस और 5G प्लस दोनों का ही सपोर्ट हमें देखने को मिला हमारे एरिया में, एंड डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी मिलता है, और साथ ही साथ गूगल का डायलर मिलता है, मतलब आप कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से नहीं कर पाओ। और एक और चीज बहुत ज्यादा इंप्रेस करेगी इस फोन की, वो है इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। इसमें मोटोरोला का लेटेस्ट हेलो यूआई बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 देखने को मिलता है, और मोटोरोला का ये जो यूआई है ना, ये काफी क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड और क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ आता है। यहाँ पर भी कोई भी फालतू एड्स नहीं, कोई भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलते जब भी आप फर्स्ट टाइम बूट करोगे। लेकिन हाँ, एक चीज मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व करी कि वेदर का जो इनका इनबिल्ट ऐप है उसमें हमें एड्स देखने को मिलते हैं। तो ये इनबिल्ट ऐप में तो एड्स का शो नहीं होना चाहिए था, एटलीस्ट इस रेंज में। इसके अलावा 3 मेजर अपडेट प्लस 4 साल के सिक्योरिटी पैच इन लोगों ने वादा किया, लेकिन मोटोरोला वालों ने ना ओवरऑल डिजाइन पे वर्क किया है, डिस्प्ले पे वर्क किया, हर चीज पे वर्क किया। अपडेट्स पे अब इनको वर्क करने की जरूरत है। होपफुली ये अब अपडेट पे वर्क करेंगे। एंड इसके यूआई का लुक तो मुझे काफी पसंद है, बिल्कुल क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील आने वाली है, चाहे इसका कंट्रोल सेंटर हो जाए। अब इसके कंट्रोल सेंटर में भी 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, एक मॉडर्न वाला, एक क्लासिक वाला। मॉडर्न वाला कुछ इस टाइप से दिखेगा और क्लासिक वाला कुछ इस टाइप से, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप क्लासिक वाले को अप्लाई कीजिए। मॉडर्न वाले में फिलहाल थोड़े से ग्लिचेस हैं, थोड़ा एनिमेशन का दिक्कत आती है, बट क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड होने की वजह से यहाँ पर कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, जैसे ऐप लॉक, डुअल ऐप, इंटरनेट स्पीडोमीटर, ये सब नहीं मिलेगा। लेकिन ऐप लॉक और डुअल ऐप को चला सकते हो मोटोरोला सिक्योर फोल्डर के अंदर ऐप्स को डाल के, तो काइंड ऑफ ये अलग एक प्राइवेट स्पेस बना देगा। जब भी उस स्पेस पे जाओगे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। और मोटोरोला के जेस्चर्स भी मिल जाते हैं, जैसे ऐसे किया लाइट जल गई, 2 बार ऐसे किया तो कैमरा खुल गया। इसी के साथ साथ और भी आपको जेस्चर्स मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू स्लीप वाले ऑप्शन भी मिल जाते हैं, एंड एक क्रिएटेड टूल किट भी मिलता है। इसमें वेरियस कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं ड्यूरिंग वीडियो कॉल, जिसमें आपको बैकग्राउंड चेंज करना है या फेस को ट्रैक करना है या जूम करना है। बाकी इसके अलावा कुछ एआई के भी तगड़े फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे आप कुछ वॉलपेपर बना सकते हैं एआई से। एंड इन लोगों ने गूगल फोटोज में भी कुछ यहाँ पर एआई के ऑप्शन इनेबल कर रखे हैं, जैसे आपको कुछ अनवांटेड ऑब्जेक्ट को रिमूव करना हो किसी इमेज से, या आपको अनब्लर करना हो या ब्लर करना हो, या पोर्ट्रेट लाइटिंग डालनी हो, या पोर्ट्रेट इफेक्ट डालना हो कि बैकग्राउंड ब्लर दिखे, वो सारी चीजें भी आप इससे कर पाएंगे ऑन द गो, जो थोड़ी सी आपकी फोटो को डेफिनेटली इनहैंस करेंगे। इसके अलावा ऑटो फोकस ट्रैकिंग का एक ऑप्शन भी मिल जाता है, जो मतलब भाई साहब पकड़ के रखेगा आपके थोपड़े को कि कहीं पे भी ट्रैकिंग आप करवा लीजिए, कर देगा प्रॉपरली। एंड इसके अलावा सबसे मस्त फीचर मुझे लगा ना इनका स्मार्ट कनेक्ट का, भाई साहब वो अलग ही एक स्पेस बना देता। अगर आपके पास विंडोज वाला कोई लैपटॉप है या पीसी है, उसमें आप इसे ऐप को डाल सकते हो, भाई साहब वहां पर एक अलग स्पेस बनेगा और आप सीमलेसली एक फाइल को अपने मोबाइल से पीसी पे ट्रांसफर कर सकते हैं, पीसी से मोबाइल पे ट्रांसफर कर सकते हैं, एज अ वेबकैम भी यूज कर सकते हो अपने फोन को, और बहुत सारे वहां पर ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा थिंक शील्ड की प्रोटेक्शन भी मिलती है, जो हार्डवेयर लेवल पे आपके फोन को बिल्कुल प्रोटेक्शन बाजी देगी। एंड ओवरऑल यूआई काफी स्टेबल है, एनिमेशन भी आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, चाहे आप ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, ऐप के बीच में स्विच करते हैं, तो बहुत ही मक्खन जैसे ये करवा देगा। सो ओवरऑल सॉफ्टवेयर में मुझे दिक्कत नहीं आई, लेकिन दिक्कतें अब शुरू होगी। सबसे पहले बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपको स्नैपड्रैगन का 8s Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। LPDDR5X रैम है, UFS 4.0 की स्टोरेज मिलती है, और यहाँ पर जो इसका Type-C पोर्ट है ना, USB 3.1 Gen 2 DP 1.4 को ये सपोर्ट करता है, मतलब आप इसके C टाइप पोर्ट से डायरेक्टली डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो। तो यहाँ पर बेंचमार्किंग स्कोर सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। 40 लाख प्लस के Antutu स्कोर मिल जाते हैं, 1.66 लाख के आपको रीड राइट स्पीड स्कोर मिल जाते हैं, Geekbench स्कोर भी अच्छे मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर जब हमने CPU थ्रॉटल टेस्ट रन करके देखा, तो यहाँ पर 67 to 68% तक ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस में थ्रॉटल हुआ है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि लॉन्ग यूसेज में थोड़ा दिक्कत आने वाली है। इसी चीज को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, ऐप को ओपन क्लोज करके देखा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आई, और तेज भी ऐप को हमने ओपन क्लोज किया, वहां पर भी दिक्कत नहीं आई है। उसके बाद हमने रैम मैनेजमेंट टेस्ट देखा, वहां पर भी इसने ऑलमोस्ट सभी ऐप्स को बैकग्राउंड में रखा था, तो हमें समझ नहीं आता कि दिक्कत कहाँ होने वाली है। उसके बाद हमने गेमिंग शुरू करी, गेमिंग में भी BGMI स्मूथ एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है, HDR एक्सट्रीम और अल्ट्रा HD 40 FPS तक आप इसमें खेल सकते हैं। तो हमने स्मूथ एक्सट्रीम में, HDR एक्सट्रीम में खेल के देखा, वहां पर 55 to 60 FPS के बीच में हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हमने गेमिंग करी, वहां पर भी दिक्कत नहीं आई। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मोटोरोला के डिवाइस में हीटिंग का इशू गेमिंग के टाइम पे मैंने फेस नहीं किया। तो डेफिनेटली ये लोग थर्मल्स पे भी यहाँ पर अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत कब आती है, जब कभी कभार आप कैमरा को यूज करोगे ना, कैमरा यूज करते यहाँ पर काफी गर्म हो जाता है फोन। और इसी चीज को टेस्ट करने के लिए हमने जो है 4K रिकॉर्डिंग चालू की, और यहाँ पर चालू करने पे स्टार्टिंग पे टेम्परेचर 37.2 डिग्री सेल्सियस था। 11 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद हमने दोबारा जब चेक किया
तो 39 डिग्री सेल्सियस तक गया। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट नहीं हो रहा है। और मैं बता दूं, मैं पुणे रहता हूं, तो यहाँ पर मानसून आ रखा है, तो इस मौसम में फ़ोन वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है। तो गर्मी के टाइम पे और गर्म हो सकता है, लेकिन ऐसा मेजर हीटिंग का इशू मैंने फेस नहीं किया। बाकी चीज़ें कैमरा वाले सेक्शन में आपको समझ आए। और एक और सेम चीज़ होती है, आप चार्जिंग पे लगाते फ़ोन को तब भी ये गर्म हो जाता है। और गर्म ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का, अच्छा खासा गर्म हो जाता है। एंड उस टाइम पे जब आप फ़ोन को थोड़ा यूज़ करोगे तब थ्रॉटल करता हुआ मिलेगा, या अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क करता हुआ नहीं मिलेगा। तो हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर थर्मल्स में और काम करने की जरूरत है। होपफुली ये लोग अपडेट के साथ ये चीज़ें फिक्स करेंगे। बट कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी गेमिंग भी अच्छी खासी करवा देगा मॉडरेट लेवल की। लेकिन जो कर्व डिस्प्ले होते हैं ना, वो ज़्यादा गेमर्स के लिए प्रेफरेबल नहीं होते, क्योंकि साइड से कभी कभी मिसटच हो जाता है। और एक और चीज़ जहाँ पर थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी भाई साहब, इसका बैटरी वाला सेक्शन। 4500 mAh की बैटरी मिलती है। आज के टाइम पे लोग ज़्यादा दे रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी कम हो रही है। तो इस हिसाब से हमने जब इसे टेस्ट किया तो हमें 6 से 7 घंटे के बीच में यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला। और उसमें ऐसा था, हमने 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सेट किया था और 5G पे मोस्ट ऑफ द टाइम थे। एंड जो यूसेज हमने किया वो नॉर्मल था, जैसे इंस्टाग्राम चला लिया, यूट्यूब में वीडियो देख ली, गेमिंग नहीं करी ज़्यादा, हल्का फुल्का कैमरा यूज़ किया। तो उस सिनारियो में ये एक दिन आपका आराम से चला देगा। लेकिन थोड़ा सा भी आप हैवी जाओगे ना, तो आपको एक से ज़्यादा बार यहाँ पर चार्ज करना पड़ेगा इस फ़ोन को। लेकिन चार्ज करने में ऐसा बहुत दिक्कत नहीं आती है। 125 वॉट के टर्बो पावर के साथ ये आता है, जो महज आपका यहाँ पर 15 से 20 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। उसके अलावा आइडल ड्रेन का भी इशू हमने चेक किया, तो 59 से जस्ट 56% हुआ था। यहाँ पर कोई मेजर ड्रॉप नहीं था आइडल ड्रेन में 5G के नेटवर्क। एंड इनफैक्ट ये 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो वायरलेसली भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं। एंड एक बोनस टिप मैं देना चाहूंगा, थोड़ा बैटरी को बढ़ाने के लिए आप हमेशा डार्क मोड को यूज कीजिए। और एक जो वॉलपेपर यूज कर रहे हो ना, वो थोड़ा सा डार्क यूज कीजिए। अगर आप लाइट वॉलपेपर यूज करोगे, थोड़ा बैटरी का यहाँ पर इंपैक्ट पड़ता हुआ मिलेगा। उसके अलावा एक और चीज की शिकायत थी कि हर यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है ना, ये अपने बैटरी वाले डिपार्टमेंट से आई डोंट नो क्यों स्क्रीन ऑन टाइम को निकाल रहे हैं। मोटोरोला ने भी निकाल दिया, यहाँ पर आपको मिलेगा ही नहीं कि स्क्रीन ऑन टाइम चेक करने का ऑप्शन। और अब आ जाता है सबसे मेन मुद्दा, और इस मुद्दे को आपको ध्यान से सुनना। बहुत सारी चीजें भाई साहब। देखो, सबसे पहले सेंसर्स की इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें, यहाँ पर सेंसर्स तगड़े मिल जाते हैं और फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, यहाँ पर काफी क्लोज टू नेचुरल स्किन टोन हमें देखने को मिला, चाहे इंडोर हो या आउटडोर लाइटिंग कंडीशन हो। और डिटेलिंग भी यहाँ पर सुपर देखने को मिलती है। आप जैसे कि मेरी यहाँ पर दाढ़ी पे देख सकते हो भाई साहब, तिनका इसने निकाल रहा है। इसके अलावा लाइट को अच्छे से बैलेंस कर लेता है, नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में। एंड पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन भी यहाँ पर प्रॉपर्ली हो जाता है। और बैक कैमरा के बारे में बात करूं, जितनी फोटोज आई यहाँ पर, वो फोटोज तो अच्छी आई, लेकिन भाई साहब अब मैंने ये बोला कि जितनी फोटोज आएगी, क्यों बोला, क्योंकि मेरे यूनिट में यहाँ पर फॉग का इशू आ रहा है। अब ये फॉग का इशू ऐसा है ना कि जिसकी वजह से फोटो कुछ इस टाइप की धुंधली आ जाती है। जब फॉग नहीं रहता है कुछ इस टाइप की रहती है, इसके बाद फॉग आने के बाद कुछ इस टाइप की हो जाती है। और ये मेन कैमरा और अल्ट्रावाइड दोनों में आ रहा है। तो स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ये क्वालिटी का इशू देखने को मिला, जिसकी वजह से फॉग भाई साहब ऐसा लग रहा था कि जैसे ही कैमरा यूज कर रहा फॉग लग जा रहा। और कैमरा यूज करते नहीं, मैंने सोचा कि टेस्ट करते हैं इसे, ये हीटिंग की वजह से हो रहा होगा मे बी, क्योंकि अभी मानसून का टाइम है। मैंने सोचा मे बी रेनी सीजन की वजह से भी होता है ऐसा कभी मॉइस्चर लग जाता है। लेकिन चार्जिंग किया मैंने अंदर रूम में ही, तब भी यहाँ पर हीट होके जो है कैमरा में कुछ इस टाइप का यहाँ पर फॉग लग गया। तो एक चीज तो समझ आ गई थी, कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वालिटी का इशू है मेरे इस यूनिट में। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कैमरा का पार्ट ना शायद आप किसी दूसरी वीडियोस पे जाके देख लेना, क्योंकि मैं अभी एग्जैक्टली आपको कैमरा कैसा परफॉर्म करता है ये नहीं बता सकता हूँ। ये कुछ सैंपल्स हैं, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। जितना हमने फोटोज खींची उतने में अच्छी लाइटिंग कंडीशन में हर चीज़ें प्रॉपरली मिल रही थी, लेकिन ये फॉग के इशू के चक्कर में चीजें सब सत्यानाश हो गई। बाकी इस पे जो भी अपडेट रहेगा मैं कंपनी से पूछूंगा, वो डेफिनेटली मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। लेकिन फिर भी आपको एक कैमरा का आइडिया चाहिए, तो हमने जब इसे पिक्सल 8 के साथ कंपेयर किया था तब फॉग का इशू इतना नहीं था। तो आप उस वीडियो का आई बटन में जाके जरूर से चेक कीजिए, वहां पर आपको समझ आ जाएगा कि कितना कैपेबल है इसका कैमरा। सो गाइस, दुनिया भर की बातें हो गई ना, कमिंग टू द कंक्लूजन। देखो, अगर इसको मैं कंसिडर करूं 48,000 का फोन, तो यहाँ पर कुछ कमियां मुझे लगती हैं। उन कमियों में से आ जाता है मेजर जो कैमरा वाला इशू मैंने बताया। आई डोंट नो ये मेरे ही यूनिट में हो रहा है या बाकी सब में हो रहा है। अगर आप लोग यूज कर रहे हो ऐसा कोई इशू आपने फॉग का फेस किया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी उसके अलावा बैटरी वाला डिपार्टमेंट थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगा, लेकिन उसके अलावा फोन ओवरऑल सही है। तो अगर ये फोन आपको 40-45,000 के बीच में मिलता है ना, तो एक अच्छी डील डेफिनेटली बन जाती है। बाकी कुछ डाउट है इस फोन के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और आप कुछ सुझाव देना चाहे तो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।